बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, मुल्क के मामलात आपके सामने हैं। हालात जिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से कोसों दूर जा चुके हैं, सूरत हाल कशीदगी के दहाने पर है, या फिर यह कहा जाए कि कशीदगी तो है लेकिन शदीद तरीन कशीदगी के दहाने पर है। इस सब में एक जानिब इमरान खान तनहा है, लेकिन इमरान खान की वाहिद उम्मीद, इमरान खान का वाहिद सहारा कानून, आइन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वकला। इस वक्त यहीं से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ताजा हवा का झोंका आया तो आया, वरना और कहीं से भी इस तरह का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम तरीन समात है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से चीफ जस्टिस ने यह इंदिया दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि वो आज यानी कि मंगल और ईद की छुट्टियों से पहले पहले इस मामले के ऊपर फैसला दे देंगे। लेकिन कल चूंकि आपको पता है कि समाअत तो हुई, लेकिन एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। यह अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके असरात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और इसके आप कह लें कि वो कहते हैं ना कि गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे वो मौसूल हो रहे हैं। और इस सब में जस्टिस बंदयाल जो है, क्या उनकी सुप्रीम कोर्ट ने, आज की जब मैं समाअत आपके सामने रखूंगा तो कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और फौजी अदालतों का मामला क्या बगैर किसी नतीजे के अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच चुका है? क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ खबरें पिछले दिनों से मैं रख रहा हूं, चाहे वो बेंच टूटने के हवाले से हो, एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो, या फौजी अफसरान के हवाले से जो सजाएं हो गई हैं और उनके ऐलान के हवाले से हो जो कल ऐलान हो गया। तो मैंने आज सुबह जो पहला व्लॉग बनाया उसमें मैंने आपके सामने एक चीज रखी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुप्रीम कोर्ट से एक होम्योपैथिक फैसला आ जाए। ऐसा फैसला जो जारी बात है आप समझ जाएं कि बस ठीक है, बस कार्रवाई हो जाए और मामला हो जाए, या फिर जो डिसीजन है अगर वो आता भी है तो टेक्निकली ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कम्युनिकेट कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो डिसीजन वैसे ही जस्टिस काजी फायज ईसा के अगर फैसले को भी देखा जाए और उनकी चीज़ों को भी देखा जाए तो उस तनाजुर में वैसे ही उस डिसीजन की अपनी कोई वर्थ होगी भी नहीं। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं ये चीफ जस्टिस के अलावा इस बेंच का हिस्सा हैं। आज समाअत का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी जो हैं वो रोस्ट्रम पर आ गए। आबिद जुबैरी का कहना था कि हमने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरखास्त दायर की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी दरखास्त आई, अच्छे दलाइल को वेलकम करते हैं, जब दरखास्त को नंबर लगेगा तब हम देख लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के मुतजाद बयानात हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, अदालत में वजारत दिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पर यकीन है। इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियारात से मुतल्लिक बात नहीं करूंगा। क्या कोई जुर्म आर्मी एक्ट के अंदर आ सकता है या नहीं, ये अलग सवाल है। देखना यह होगा कि अफवाज से मुतल्लिक जराइम पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि जजेस की तकर्री का आर्टिकल 175(3) 1986 में आया। जिन अदालती नज़ायर की आप बात कर रहे हैं उनके मुकाबले में अब हालात और वाकयात अक्सर मुख्तलिफ हैं। जस्टिस मुनीब का कहना था कि ऐसा क्या है जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन फौजी अफसरान को नहीं देता लेकिन बाकी शहरियों को देता है। मतलब अगर तो ये कोर्ट्स जो हैं इसमें अगर आप कहें कि सिविलियंस का ट्रायल, उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें सिविलियंस का ट्रायल जो है वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, तो क्या वो बुनियादी हुकूक फौजी को नहीं मिलते जिसका ट्रायल इन अदालतों में हो सकता है? अच्छा, वकील उजैर भंडारी का कहना था कि फौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ होंगे। फौजियों के खिलाफ ट्रायल के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। पार्लियामेंट आईनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। यानी इन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि आपको
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, आइन के अंदर तरमीम करनी होगी, सिर्फ बिल भी पास नहीं, और आइन में तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 चाहिए होती है। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के वकील ने कि 21वीं आइनी तरमीम में उसूल तय किया गया कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आइनी तरमीम दरकार है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि अंदरूनी ताल्लुक के बारे में जंग और दिफा को खतरात जैसे उसूल 21वीं तरमीम केस के फैसले में तय शुदा हैं। और जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि ISPR की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े है, क्या सिविलियन का अफवाज से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। और जस्टिस याया अफरीदी ने यह बात कही कि ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद सूरत हाल क्लियर हुई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने की वजाहत करते हुए कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। फौजी अदालतों में अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने शुरू में कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए थे जो बड़े वाजे थे कि जी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते, लेकिन आज उन्होंने ये बात कही है कि केस है जिसकी नजीर मौजूद है जिसमें यह कहा गया था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो हो सकता है। अदालती नज़ायर के मुताबिक अगर सिविलियन के अफवाज में अंदरूनी ताल्लुकात हो तब फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। कौन तय करता है कि सिविलियन के अंदरूनी ताल्लुकात हैं, लिहाजा ट्रायल फौजी अदालत में होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है। जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि जनरल मुल्जिमान की हवालगी से मुतल्लिक बताएं कि कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिमान की हवालगी से मुतल्लिक 2D1 का कानून जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि दिलचस्प बात है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं, हवा में बातें की जा रही हैं। 2D1 के तहत कौन से जराइम आते हैं, अदालत की मुआवनत करें। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सिविलियन फौजी अदालत में ट्रायल की इजाजत के सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल शफाफियत से होना चाहिए। इमरान खान के वकील का कहना था कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D तो कहता है कि इन अफराद पर लागू होगा जो अफवाज से नहीं है। वकील उजैर भंडारी का कहना था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक उन सिविलियंस पर होता है जो अफवाज की कार्रवाई पर असरअंदाज हो। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं आते तो ATC ने हवालगी की इजाजत कैसे दे दी, यह भी एक बड़ा आम सवाल है। अब इसके अंदर वकील उजैर भंडारी का कहना था कि आइन आर्टिकल 175(3) जुडिशल तरीक़ाकार की बात करता है। आइन के आर्टिकल 9 और 10 में बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। ये तमाम आर्टिकल भले अलग अलग हैं मगर आपस में इनका ताल्लुक बनता है। बुनियादी हुकूक का तकाजा है कि आर्टिकल 175(3) के तहत तयनात जज ही ट्रायल कंडक्ट करे। सिविलियन का कोर्ट मार्शल ट्रायल अदालती निजाम से मुतल्लिक अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। किसी ने भी खुशी के साथ सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत नहीं दी। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाएं। वकील उजैर भंडारी जो कि खान साहब के वकील हैं उनका कहना था कि ऑफिशियल आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ इलाके पर हमले या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फायदा हो जुर्म है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि ममनुआ इलाका तो वो होता है जहां जंगी प्लान्स या जंगी तनसीबात हो। जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोराल होता है। ये कॉमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोराल होता है। आर्मी अफसरान का मोराल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम होता है। आर्मी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे करती है। जस्टिस मुनीब का कहना था कि एक मजिस्ट्रेट भी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना लेके आए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई चार्ज नहीं, चार्ज के बगैर कैसे फौजी तहवील में रख सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने वकील उजैर भंडारी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री इंसाफ सिर्फ फौजियों को मद्देनजर रखकर ही डिजाइन किया गया है। आप कह रहे हैं कि फौजी इंसाफ आम शहरियों के लिए नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के सवाल पर उजैर भंडारी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी एक सजा में जमानत हो सकती है और दीगर चीजें जो है इन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की चीजों के अंदर वो मामलात है ही नहीं। लेकिन अब यहां पर जो समझ लग रही है ना नाज़रीन इकराम वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके ऊपर कोई आप
शायद हो सके कि जो जजमेंट है वो ना आए, लेकिन मामला सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स की तरफ आए कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स को बेहतर अंदाज में फॉलो किया जाए और रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं उन्हें फॉलो करके ही किसी को हवाले किया जाए। मतलब वही एक होम्योपैथिक सी डिसीजन जो है वो इस वक्त लग रहा है कि एक्सपेक्ट की जा सकती है। और इस सब के अंदर समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है और इसके साथ ही साथ स्टे देने की दरखास्त, यानी इसके ऊपर हुक्म इम्तना दे दें, इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो फिलहाल जब तक ऑर्डर नहीं होता रोक दिया जाए, वो इस वक्त मुस्तरद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये एक्ट अपनी जगह पे और फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल इसी तरह से चलता रहेगा। और चीफ जस्टिस ने कल भी कहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हमारा केस का फैसला नहीं होता तो ट्रायल नहीं किया जाएगा। लेकिन डीजीएसपीआर साहब ने वाज़ेह किया कि ट्रायल हो रहा है और जारी रहेगा। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि ट्रायल नहीं हो रहा, लेकिन डीजीएसपीआर साहब ने कहा कि ट्रायल हो रहा है। और ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि ट्रायल या हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है और होकर रहेगा। और इस सब के अंदर समाअत जो है वो अब जुलाई के तीसरे हफ्ते तक, ये चीज बड़ी काबिल गौर है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक, यानी फॉर 3 वीक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईद हॉलीडेज। समाअत जो है वो अभी तक की जो मेरे पास इत्तलात आई है उनके मुताबिक जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिए, यानी मामला लटक गया है। और वैसे ही ईद के बाद आप फौरी तौर पे देखेंगे, हुक्म इम्तना तो आया नहीं, ईद के फौरी तौर पर के बाद आपको एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होता हुआ वैसे ही नजर आना है। उस हवाले से प्लानिंग हो चुकी है, मास्टरमाइंड्स, मंसूबा साज, इस हवाले से भी चीजें सामने आ चुकी हैं कि उन्हें अरेस्ट करना है। और उसके बाद ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इमरान खान साहब जो हैं उनके ऑब्वियसली अगेंस्ट जानी ही जानी है। तो ये इस वक्त जो मंजरनामा बना हुआ है, ये जो इस वक्त एक सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जी फौजी अदालतों का केस तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है और हाथ जो है वो इस वक्त गालिबन खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी और एक बहुत बड़ी जारी बात है तसादुम जो है उसकी भी राह हमवार होती जा रही थी और ये चीज़ें भी कम्युनिकेट भी की गई। लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या जजमेंट आती है। जो समझ आ रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रूल्स जो हैं उन्हें बेहतर अंदाज में इंप्लीमेंट करने के हवाले से एक तरीकाकार बताएगी कि जी पूरी एक चार्जशीट दी जाए, आर्मी एक्ट लगे लोगों पे, फिर वो आके अदालत जो है सिविलियन अदालत मजिस्ट्रेट उसके सामने दलाइल हो, फिर वो उसे वहां पे करे। समझ जो लग रही है इस वक्त अपेरेंटली यही लग रही है कि मामलात उस तरफ को जा सकते हैं। इमरान खान साहब के लिए ये सब कुछ किस तरह का है ये चीज भी देखने के लायक होगी। ऑब्वियसली इसके अंदर वकला का एक बड़ा अहम किरदार होगा कि वकला का जो एक प्रेशर होता है वो भी प्रेशर अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल अभी तक वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि वकला का प्रेशर भी क्या काम करता है। ऑब्वियसली वकला इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान।